मित्रों नमस्कार। कुछ लोग जो आलस्य से भरे हुए हैं उनके लिए तो ये पंक्तियां हूबहू चरितार्थ होती हैं। आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी जब जीना है अभी बरसों। इसके विपरीत होना ये चाहिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तभी हम सफल हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ये सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है, कुछ नया करना है, लेकिन सोचने में समय बिताते रहते हैं। ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर केवल और केवल आपको अपनी बातें थोपने के लिए नहीं है। वो आपके समय तीन तरह का होता है। एक उपयोग करने का, एक सदुपयोग करने का और एक दुरुपयोग करने का। समय वो नहीं कि सिर्फ दुरुपयोग करने के लिए है या सदुपयोग करने। एक केवल उपयोग करते हैं, बस जो मजबूरी है, जो चल रहा है बस चलने दो उसको। सदुपयोग करने की सोचते ही नहीं। और कुछ लोग दुरुपयोग भी हो रहा है तो आंख मीच करके बैठे हुए हैं ऑफिस की एसी की हवा में। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। उनके नीचे कितने लोग हैं, कितना काम होना चाहिए, कितना हुआ नहीं हुआ, मीटिंगें की, दिखावा किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, फॉर्मेलिटी कर दी हर चीज की। उनके पास प्लम्बर भी आ रहा है, उनके पास वेल्डर भी है, उनके पास कारपेंटर भी है, उनके पास माली भी है, उनके पास सफाई वाला भी है, उनके पास सिक्योरिटी वाला भी है, क्लर्क है, मैनेजर है, ऑफिसर है। लेकिन इतना स्टाफ होते हुए भी हर काम पेंडिंग है। जब भी पूछा जाए मैं क्या क्या करूं साहब, मैं क्या क्या करूं, ये कह करके अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं महसूस होता मैं घर से तो काम करने के लिए आया था। मालिक अपने प्रेम की बंसी बजा रहा है कि भी मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए हमारा कस्टमर, और भाड़ में जाए हमारे रेजिडेंट्स, और भाड़ में जाए सोसाइटी। मेरे पास इतना पैसा है उनका लिया हुआ, ना तो मुझे हिसाब देना, ना कोई हिसाब मांगने वाला है यहाँ पे। ऐसी सोच वाले लोग अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। उनकी एफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या पड़ेगी, मुझे क्या करना है। मेरी कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। करोड़ों रुपए मैंने रेजिडेंट्स का ले लिया है, अपने कस्टमर्स से ले ली है सिक्योरिटी, उसको देने की भी चिंता नहीं है और उसे आगे बढ़ाने की भी चिंता नहीं। मेरा ऐसा उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। केवल हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जिस काम के लिए उचित समझा था उस पोजीशन पे ला दिया है, लेकिन हम उस चीज को मेंटेन ही नहीं कर रहे, महसूस ही नहीं कर रहे। ना हम अपने मौलिक कर्तव्यों को समझते और ना ही हम अपने मानवीय मूल्यों को समझते। चीजों को बर्बाद करना बहुत आसान है, चीजों को मेंटेन करना मुश्किल है। और चीजों को और भी अच्छी तरह से जो कस्टमर हैं हमारे, उनके द्वारा जो सोची हुई नहीं हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो ना केवल वो दुआएं देंगे आपके प्रोजेक्ट को, आपके इंस्टीट्यूट को, आपके इंडस्ट्री को और बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी भी तरक्की करवाएंगे। क्योंकि आपको वहां लगातार मॉनिटरिंग की, सुपरविजन की जरूरत नहीं है। ऑटो मोड में डाल दीजिए। कितने ही कर्मचारी ऐसे हैं सालों से काम कर रहे हैं, एक छुट्टी पे चला जाए हमेशा जवाब मिलेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या करें साहब, ये काम तो वही जानता है और वही छुट्टी गया हुआ है।
छुट्टी गया हुआ है तो आपकी अगर कामयाबी, आपकी काबिलियत अगर होती तो आप अपने समय रहते उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। उसकी ट्रेनिंग करवाने से एक नहीं 2 या 3 आदमी उनको ट्रेंड कर देंगे उसी काम के लिए, तो वो भले ही छुट्टी जाए, छोड़ के जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका काम तो नहीं रुकेगा। लेकिन हम लोग हाथ पे हाथ रख करके बस जितना मिल रहा है ठीक है, बिजनेस लूज हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, हमारा पैसे का सदुपयोग नहीं भी हो रहा तब भी कोई बात नहीं, कर्मचारी काम कर रहा है तब भी कोई बात नहीं, दिखावा हो रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है, सब मैंने कह दिया, मैंने बता दिया, वो आता है आकर के चला जाता है, आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है। सब कुछ है, काम करने वाले हैं, सामान है, मटेरियल है, मशीनरी है, कितना सामान स्टोर में पड़ा रहता है, लेकिन 1 मिनट लगता है कहने साहब ये मंगवा रखा है अभी आया नहीं है, पता लगा कि वो तो 1 महीनों से वो सामान आके स्टोर में पड़ा हुआ है, देखना ही नहीं कि आया क्या और गया क्या, मुझे करना क्या है। ये शर्मनाक बात है। और आज के मैक्सिमम स्टाफ, मैक्सिमम मैनेजर, मैक्सिमम ऑफिस इंचार्ज, भले ही वो पढ़ाई कुछ भी कर लें, किसी भी तरह की पढ़ाई कर लें, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मानवीय मूल्यों के प्रति तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मालिक नहीं पूछ रहा तो क्या बताना ही नहीं, करना ही नहीं है। और मालिक भी इतना आलसी हो गया कि वो उन्हीं के ऊपर छोड़ चुका है कि वो जो कुछ करेंगे ठीक है। ऐसे उन सभी संस्थाओं से, संस्थाओं के प्रमुखों से मेरा अनुरोध है कि कुछ पैसा, कुछ समय अगर आप उनकी ट्रेनिंग में लगाएं तो वो आपकी कंपनी के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, बिजनेस के लिए ना जाने कितना प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। यदि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम का नहीं है, उसे बदलिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसे बदल के कहीं और लगाइए। हो सकता है उसकी रुचि बाहर घूमने की और आपने ऑफिस का काम दे दिया हो सकता है उसकी रुचि ऑफिस के काम की हो लेकिन आपने उसको बाहर का काम दे दिया हो। क्यों नहीं उसको बार बार मॉनिटरिंग करते कि क्या वो जितना पैसा ले रहा है वो उसके लायक है या नहीं। कितना अच्छा हो, थोड़ा सा पैसा लगा के उनको ट्रेनिंग दें, ज़्यादा आउटपुट लें, कस्टमर भी खुश होंगे, आपके स्टाफ वाले भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। ऑटो मोड में तभी डाला जाएगा जब आप ट्रेंड होंगे, ट्रेंड करेंगे सभी कर्मचारियों को। आशा है आप इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाने में, उनको मोटिवेट करने में, उनकी काउंसलिंग करने में अपने स्टाफ का और भी सदुपयोग कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर CP भारद्वाज, काउंसलर, मोटिवेटर एंड फाउंडर, लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से, आप उसको विजिट कीजिए और लाभ कमाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।